सभी को नमस्ते, जय मसीह की। तो आज हम बाइबल देखेंगे लूका का 9 अध्याय 46 से लेकर 48 तक। लूका का 9 अध्याय 46 से लेकर 48। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तो मैंने लूका 9 अध्याय 46 से 48 तक पढ़ा। तो जब यीशु आया, उनमें से बहुतों के हृदय में इस तरह का मन की दुनिया चल रही थी कि हम में से कोई जो है, जब यीशु राजा बनेगा हमें कौन सा स्थान की प्राप्ति होगी, हमको कौन सी जगह मिलने वाली है और यीशु हमारे लिए क्या करने वाला है। तो इनमें से कुछ शिष्य जो थे आपस में आलोचना करने लगे, तो हम तो इतने समय से यीशु के पास है, तो हम में से सबसे बड़ा कौन हो सकता है। तो इस तरह की आस में, क्योंकि इंसान का मन ऐसी दुनिया से बना है जो हमेशा वो अपना बड़ापन चाहता है। हर एक व्यक्ति के मन में ये उम्मीद रहती है कि कोई ना कोई इसको बड़ाई करे। तो इनके मन में भी क्या आया कि मुझे, हम में से कौन बड़ाई योग्य है। तो यीशु ने एक बालक को खड़ा कर दिया। तो एक बालक, अर्थात एक बालक का वैल्यू क्या देते हैं आजकल की दुनिया में। अपने बच्चे को हटा लो, अभी बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, अभी बच्चों को दूर करके अभी अब घर पे रखिए, अपने बच्चों को संभालिए, अभी कुछ काम हो रहा है कि नहीं। मतलब जिसका मन है मैं कुछ भी योग्य नहीं हूं, जो जिसकी कोई स्टेटस नहीं है, जो ये जानता है, जो ये मान लेता है कि मेरी कोई भी औकात नहीं है, मेरा कोई भी गुण नहीं है कि मैं एक बड़ा योग्य समझा जाऊं, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं दया से जीने वाला व्यक्ति हूं। क्या एक बच्चा कुछ करता है? क्या वो खाना बनाता है? क्या वो अपने माँ बाप के लिए कपड़े धो देता है? कुछ नहीं करता। वो सिर्फ दया पाने वाला इंसान है। वो माँ बाप के दया के अधीन में रहकर के वो जीता है। तो यही मन जो है यीशु उनको देना चाहता था कि देखो, तुम में से अगर बड़ा होना चाहते हो तो तुमको दया पाने की जरूरत है। और दया वही पा सकता है जो जान गया कि मैं कुछ भी लायक नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बच्चे के मन में ना कोई पोजीशन रहती है, ना वो कुछ अपने आप को समझता है, सिर्फ माँ बाप को देखता रहता है। भूख लगती है तो वो रोता है, और माँ बाप उसका रोना सुनते ही वो देखने लगते हैं, क्या इसका ड्राइपर भीग गया क्या, ओ इसका ड्राइपर बदल दो। हाँ ड्राइपर तो ठीक है, शायद इसको पानी प्यास लगी होगी, किधर है पानी की बोतल, ओ पानी पानी पानी, ये ले लो पानी। अब पानी तो पी रहा फिर भी रहे, इसको भूख लगा होगा, थोड़ा दूध पिला दो। नहीं नहीं अभी मैंने दूध पिलाया, इसको भूख लगा है। अभी तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अभी थोड़ी ना सिर्फ दूध पिलाने से काम चलेगा, इसको खाना खिला दो। तो ये दुनिया होती है एक बच्चे की, मतलब दया से जीने वाला व्यक्ति। और मुझे दया चाहिए, मैं दया के अधीन में रहने वाला इंसान हूं। मेरी क्या पोजीशन है, मैं तो छोटों से मैं छोटा हूं। तो इस दुनिया को जो है मसीह उनको सिखाना चाह रहा था, दया के अधीन में जीना।
मैं कोई बड़ा चेहरा आदमी नहीं हूं, मैं एक दास हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नथिंग। तो सही में जब हम सोचते हैं इस समय इनका मन की दुनिया में किस तरह का मन उनका दुनिया चल रहा है, इनके इनके मन में सोच आ रही है कि हम में से बड़ा कौन है जो हमसे सबसे बड़ा बेहतर है। यीशु कह रहा है कोई भी बेहतर नहीं हो। तुम में से जिसका मन एकदम दया पाने वाला मन रखता है, जो सोचता है मैं कुछ भी नहीं हूं, जो सोचता है कि सच में मैं ऐसा इंसान उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, मैं तुच्छ जाना वाला व्यक्ति हूं, उसी को परमेश्वर बड़ा कर सकता है। आमीन। तो एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह के पास एक फरीसी मिलने आया। फरीसी मतलब उस टाइम के ये लोग जो है धर्म गुरु है, इनको मालूम है, ये बाइबल सिखाते हुए लोग हैं, ये लोगों को परमेश्वर के मन को बताने वाले लोग हैं। तो ये इनमें से एक जो है निकोदेमुस, वो यीशु से मिलने के लिए आया कि उससे थोड़ा बातें करे। जानना चाह रहा था कि ये जो बातें ये करता है, ये जो कारनामे ये करता है, ये थोड़ी अलग सी है। तो उसके मन में आया हो ना हो ये कोई तो स्पेशल व्यक्ति है। तो उसने क्या किया, वो यीशु के पास आया। यीशु, आप जो चिन्ह दिखाते हो ना, अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं होगा तो कोई नहीं कर सकता। तो यीशु उसको सीधा क्या बोल दिया, निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक एक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं पालेगा परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो ये बातें जब वो सुना, देखिए ऑलरेडी मनुष्य का एक बार जन्म हो गया है, ये नए सिरे से जन्म ना, ये क्या होता है? क्या हम अपने समझ इसको समझ सकते हैं? कभी नहीं। तो ये व्यक्ति जो है ऐसी बातें सुनकर के भी ये नहीं पूछा है यीशु को, यीशु ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो जाना है हमारा जन्म एक ही बार होता है मां के गर्भ से, ये नए सिरे से जन्म में ये क्या है? कृपया मुझे बता दीजिए ना, मुझे नहीं मालूम है। तो यीशु उसको बता सकता था, पर समस्या क्या है, वो पूछने की बजाय वो यीशु की हंसी उड़ा रहा था। एक आदमी बूढ़ा जब हो गया है वो कैसे नए सिरे से जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माता के गर्भ में फिर से प्रवेश करके जन्म लेगा? आप सोच के देखिए, क्या ऐसा बात वो जो बोला इसका कोई मतलब होता है? क्या यह संभव भी है? कैसे एक मनुष्य जो है वो एक बार वो माता के गर्भ से निकल आया, वो फिर से कैसे अंदर जा सकता है? ऐसे बातों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पर ये क्यों ऐसी बातें बोल रहा है? क्योंकि ये अपने आप को यीशु के सामने झुकाना नहीं चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मुझे भी कुछ मालूम है, मैं भी कुछ जानता हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। तो ये अगर यीशु के पास आया, अगर उसके समझ के बाहर बात है, इसको अवश्य अपने मन को तोड़ करके, इनकार करके यीशु की सुननी चाहिए। पर ये वो नहीं कर रहा, ये उल्टा यीशु को सवाल खड़े कर रहा है। कैसे हो सकता है? तो ऐसी बातें जो समझ के बाहर है, तो अगर आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा पूछ दो कि मुझे नहीं मालूम। पर वो यीशु की मजाक उड़ा रहा है कि माता के गर्भ से प्रवेश करके फिर से जन्म ले ले। तो यीशु उसको बोला,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा, तो जल और आत्मा से मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मनुष्य जो है, कोई शिक्षक हो या कोई भी सुनते हैं आज इस वचन को, तो सोचते हैं हाँ इसका मतलब बपतिस्मा है। और यीशु कह रहे सच सच, मतलब उसने 2 बार दोहराया इस बात को, उसने 2 बार दोहराया, मतलब इसके बिना नहीं हो सकता। तो जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर राज्य देख नहीं पाएगा। अगर हम मान भी लेते हैं कि यह बपतिस्मा है तो यह होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पर एक जगह बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, लूका की किताब में देखते हैं 23 अध्याय 39 से लेके 43 में क्या लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू तू भी वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहां पर भी क्या कह रहा है, सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकता। और यहां पर वही यीशु क्या बोल रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर इस बात का मतलब अगर हम मानते हैं कि यह बपतिस्मा है, तो यह व्यक्ति कैसे स्वर्ग में चला गया, तब तो यीशु झूठा ठहर गया। अगर बपतिस्मा है तो यह आदमी बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग चला गया, तो ये परमेश्वर तो 2 तरह की बातें बोल रहा है, ऐसा भी वैसा भी, इधर भी उधर भी। अगर परमेश्वर ही अपनी बातें पलटी मारने लगे तो कौन विश्वास करेगा उसको। तो क्या ये व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया था? नहीं लिया था इसने, पर वो स्वर्ग चला गया। हमें ये जांचने की जरूरत है कि ये क्या बोलना चाह रहा है बाइबल एक्चुअली। जस्ट बाइबल पढ़ने के द्वारा जो आपको फटाक से समझ में आता है ना, कुछ भी आप उसको वैसे बस मत ले लो। कोई कह दिया वो बच्चे को वेलकम करने के लिए बोल रहा है, बच्चे को, ऐसी बात नहीं है जी। हमें जानना चाहिए ये जल और आत्मा से जन्मे बिना कोई राज्य नहीं देख पाएगा। तो बपतिस्मा तो ये है ही नहीं 100%। अगर आप अभी तक इस सोच में जी रहे हो कि ये बपतिस्मा है, तो अभी से आप ये सोच को फेंक दीजिए। यहां पे यीशु बपतिस्मा की बात नहीं बोल रहा है, तो किसकी बात बोल रहा है? हम देखेंगे इफिसियों का 5 अध्याय, इफिसियों का 5 का 26 क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा, तो ये जल कुछ और नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। हमने कई सालों से अपने सोच के अनुसार जीते आए। हम लोग जैसा हमारा सोच कहता है वैसा ही हमने चला। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुमको नए सिरे से जन्म पाना है, मतलब तुमको
और अपने सोच पे नहीं परंतु वचन को विश्वास करके नए सिरे से जन्म पाना होगा। अगर आप इसको और साफ तरीके से देखना चाहिए और भी साफ तरीके समझना चाहते हैं तो आपको पहला पत्रस 1:23 पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा ही जो है एक मनुष्य नए सिरे से नया जन्म पा सकता है। जल और आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। तो जब हम वचन को विश्वास करेंगे तो हमारे हृदय के सारे पाप धुल जाएंगे और तब परमेश्वर जो है स्वर्ग से पवित्र आत्मा हमको दान के रूप में हमको देगा। तब ये इंसान जो है नए सिरे से जन्म पा लिया। और जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आएगी तो पवित्र आत्मा ही बोलेगी, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं सिद्ध हूं। आमीन। यह बाइबल कहना चाह रहा है। अगर आप जाएंगे प्रेरितों के 10 अध्याय में क्या होता है, और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको भेद की बातें बता रहा हूं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 10:43 में क्या लिखा है? उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके नाम को विश्वास करना है जिस नाम के द्वारा ही हमारे पाप सारे क्षमा हो गए, हमारे पाप सारे धुल गए और हम पापी नहीं रहे, हम पवित्र हो गए। तो जैसे ये विश्वास आती है क्या होता है? 44 में पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो वचन सुन के जब पापों की क्षमा की विश्वास आएगी तो पवित्र आत्मा आ ही जाएगा। क्योंकि मनुष्य जो है शुरुआत से पापी है, दुष्ट आत्मा के अधीन में है, और जब उसके अंदर में ये पापों की क्षमा की विश्वास आएगी तो ये दुष्ट आत्मा जो है उसको चला नहीं सकता, वो पाप सारे धुल जाएंगे और पवित्र आत्मा उसमें आ जाएगा और यही पवित्र आत्मा बोलने लगेगा, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं सिद्ध हूं। तो बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता वो पवित्र, धर्मी है, वो सिद्ध है। अगर आपको ऐसे लोग दिखाई दे जो अभी भी कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, आपको यह जानना चाहिए इन्होंने अभी तक पापों की क्षमा नहीं पाया है, वचन की इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया है। तो बाइबल कहती है कि हमें पापों की क्षमा जो है वचन के द्वारा मिलती है, नए सिरे से जन्म भी वचन के द्वारा मिलती है। और जब वचन में विश्वास करते हैं तो हम नहीं कह सकते हम पापी हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया उसके नाम से ही, और पवित्र आत्मा उतर आया। तो इतने में भी उसको समझ में नहीं आया। तब यीशु क्या बोला हम देखेंगे 6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। तो पहला जन्म हमारा शरीर से होता है पापी होकर के, और दूसरा जन्म हमारा आत्मा से होता है। कैसे? अनंत जीवन कौन पा सकता है? हम देखेंगे मत्ती 25:46 आयत में क्या लिखा है। मत्ती 25:46 वचन, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो फाइनली यीशु क्या बोल रहा है इसको? तुमको नए सिरे से, अर्थात तुम जो पहला जन्म शरीर से लिए हो, आगे जाकर के तुमको आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा धर्मी होके। आमीन।
यीशु बोल रहा है तुमको धर्मी होकर नया जन्म लेना पड़ेगा, और धर्मी होकर जन्म एकमात्र वचन के द्वारा ही हो सकता है। जब वचन में विश्वास करोगे और पवित्र आत्मा आएगी और वही कहेगी तुम पवित्र हो, तुम धर्मी हो, तुम सिद्ध हो, तो फिर यीशु कहता है अचंभा ना करके मैंने तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुमको अवश्य ही पापों की क्षमा पानी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा उसके वचन को, और पवित्र आत्मा का दान पाना पड़ेगा। तब जब तुमको पवित्र आत्मा आएगी, तुम तब धर्मी होने का विश्वास आएगा, तभी तुम अवश्य ही स्वर्ग में जा सकते हो। एकमात्र धर्मी ही अनंत जीवन में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। इसलिए नए सिरे से जन्म होना आवश्यक है। बपतिस्मा नहीं है जी, बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा जो है वो सिर्फ क्या है, एक अनाउंसमेंट है। जिस तरह से एक जोड़े का जब शादी होता है, कपल का शादी होता है, तो मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाकर के रजिस्टर करके वो मैरिज कर सकता है। वो कानूनी मुताबिक आपसे अभी से आप दोनों पति और पत्नी है, और उस चीज का अनाउंसमेंट करना अर्थात शादी करना। पर मेन क्या है, मेन है वो कोर्ट का सरकारी वो पेपर जिसमें उन दोनों का नाम रजिस्टर्ड है। तो वैसे ही हम जो वचन में विश्वास करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ सकता है। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, जो मत्ती रोमियो 5:9 कहती है। पर निकोदेमुस क्या बोलता है लास्ट में, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है बोल के वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो अपना औधा फेंक के नहीं आया। अगर परमेश्वर के सामने अगर आना है तो आपको नथिंग बन के आना है। अगर आप समथिंग बन के आओगे तो परमेश्वर आपको नथिंग बनने का काम करेगा, और जब आप नथिंग बन के आओगे तो परमेश्वर आपको समथिंग जरूर बनाएगा। तो हमें अवश्य ही बाइबल को बहुत डिटेल तरीके से जानने की आवश्यकता है। अगर हम सटीकता से नहीं जानेंगे तो हम अंधे अगुआ ठहरेंगे, खुद भी गड्ढे में गिरेंगे, दूसरों को भी गड्ढा में ले मरेंगे। बाइबल में लिखा है हर एक व्यक्ति उपदेशक ना बने। याकूब के किताब में लिखा है, हम दिखा देता हूं मैं आपको, याकूब का 3:3 हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कुछ भी हमको बोलना नहीं है, हर एक चीज को जांच करके अच्छे तरीके से देख करके पता लगा के निरीक्षण करके हमें बात करनी है। अगर हम उसमें कुछ मिलावट करेंगे या फिर अपने सोच को वहां पे लगाएंगे तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य में यह बात कह ही दिया है। क्या कहता है 22:18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो उस पुस्तक में लिखे उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष के पवित्र नगर में जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। बी केयरफुल, आप सावधान हो जाओ। अगर आपके अंदर में कुछ गलत फहमी दिखाई दी, अगर वचन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, बेहतर है
आप उसको स्पष्ट तरीके स्पष्टीकरण के देखिए, रिसर्च कीजिए, या फिर ऐसे अगुवों के पास जाइए जो आपको सच में सटीक राह दिखाएगा। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि नए सिरे से जन्म बपतिस्मा है, वो पूरी गलत राह में चल रहे हैं, वो खुद ही डूब मरेंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या है यीशु की अगुवाई? यीशु की अगुवाई है आपको जो है नथिंग बनना है, नथिंग। आमीन। तो एक बच्चे को ग्रहण करना जो दया से जीने वाला व्यक्ति है, अनुग्रह से जीने वाला व्यक्ति है, ये वाला मन रखना चाहिए उनको। या मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है, वो बड़ा है ना मैं छोटा हूं। इस तरह से हम कभी भी परमेश्वर के पीछे चले नहीं सकते। बाइबल कहती है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है बाइबल के इन वचनों को हृदय में रखें और विश्वास से जिए, अपने सोच का मिलावट ना करें। तो आज के लिए इतना ही। हम प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु। सच में शिष्यों के बीच में युद्ध चल रहा था कि कौन बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। हम सब ऐसे लोग हैं जो दया में जी रहे हैं, दया पाकर के जी रहे हैं प्रभु। जब बच्चे थे तो हमने माँ बाप का दया पाके जिया है, वैसे हमारी सारी जिंदगी हमको अनुग्रह के अधीन में रह करके जीना है, दया पा करके जीना है। इस मन को आपने उनको देखने में लगाया प्रभु। हे परमेश्वर, सच में ये हालांकि ये निकोदेमुस आया परंतु उसका मन झुका हुआ नहीं था। वो अपने आप को कुछ सोच के आया था, कुछ समझ रहा था वो, इसलिए वो अनुग्रह नहीं पा सका। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस तरह के रहस्य की बातें हमको प्रकट किया, हमारे जैसे तुच्छ लोगों के ऊपर प्रकट किया प्रभु। हे प्रभु, जो कोई भी वचन को सुनेगा प्रभु, अब उसको अनुग्रह दो ताकि वो आपके मन को पहचान सके, उद्धार के ज्ञान को जो आपने वचन के द्वारा दिया है उसको प्राप्त कर सके। धन्यवाद करता हूँ, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ओके, धन्यवाद सभी को। जय मसीह की।